हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। लास्ट क्लास में जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को डिस्कस किया हुआ था, उसमें मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल अपने कॉस्ट प्राइस को किस तरह से एज्यूम करते हैं, एज्यूम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस होता ही है बट उसको कैसे हम लोग पहचानते हैं वो मैंने आपको डीप नॉलेज दिया हुआ था। उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे जिसके बिहाफ पे आप लोग अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं, उसका परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। बेसिक फंडामेंटल जो था वो परसेंटेज पे ही बेस्ड था। इसके पहले मैंने आपको 4 to 5 क्लास परसेंटेज पे बेस्ड ली हुई हैं। आगे ट्राई करूंगा, अगर कुछ अवेलेबल हो पाया कंटेंट, मुझे कुछ ठीक लगा तो मैं आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में, उसको आप जरूर देखेंगे, तभी आपको इस पर्टिकुलर क्लास में समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, ट्रिकी मैथ्स में ये प्रॉफिट एंड लॉस का आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो सेकंड लेक्चर है। ओके, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है सामने। ये क्वेश्चन आपका 6 to 7th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी ये देखने को मिलता है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो, आपको अक्सर कर डीआई में या फिर बेसिक अर्थमेटिक में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए इसका बेसिक फंडामेंटल पहले समझते हैं। इसका क्या है क्वेश्चन, समझिए। एक कोई चेयर है, कुर्सी है, 873 में उसको बेचा गया, जिसमें उस पर्टिकुलर शॉपकीपर को 10% का लॉस हुआ, जैसा कि इसमें लिखा है। तो बताइए उस पर्टिकुलर चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, और अभी भी मैं डिस्कस कर देता हूं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका। जो घर आते आते या किसी भी पर्टिकुलर शॉपकीपर के या रिटेलर के गोडाउन तक आते आते जो भी लास्ट एक्सपेंस होता है वो आपका पूरा कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। एक मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल फार्मूला बताया था कि जो विक्रय मूल्य होता है या फिर किसी भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होता है, जिसको हम लोग एसपी कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होता है, ये हमेशा क्रय मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होता है, और इसमें हमारा प्रॉफिट को जब ऐड करते हैं तो आपका एसपी आता है, यानी कि फार्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। ओके, यहीं पे क्या होता है, एक दूसरा फार्मूला होता है जो हमारा सेलिंग प्राइस का। यहाँ पे सीपी पे आपको लॉस माइनस करना होता है। ओके, यानी कि क्रय मूल्य के बाद अगर हानि हुई है तो भी तो मेरा एसपी आएगा। ठीक है, तो दो केस बनते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है, आप किसको लॉस हुआ है, तो हम लोग अपने सेकंड वाले फंडामेंटल पे काम करेंगे। ओके, अगर आपको क्लियर हो रहा हो, बेसिक फंडामेंटल पे कैसे करेंगे समझ लीजिए। आप ऐसे समझिए, एक कोई आपका पर्टिकुलर 873 की चेयर इसने बेची है, तो पहले हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि 873 की बेची है तो इसने खरीदी कितने की होगी। समझिए, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, नहीं कुर्सी है ना, ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, जो हिंदी मीडियम के वो समझ लीजिए कि जो क्रय मूल्य चेयर का उसको हम लोग लेट करेंगे कितना। वैसे बहुत से लोग एक्स लेट करते हैं, आप क्या करिए 100x लेट कर लीजिए। ओके, समझ गए। अब फिर इसने बोला है 10% का इसमें लॉस हुआ है, तो आप लॉस निकाल लीजिए, आपका कितना हुआ है, लॉस इक्वल टू 10%। तो रुपीस में जब आप लॉस निकालेंगे यानी कि 100x का अगर आप 10% फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 100x का 1/10 मीन्स 10x रुपीस। ओके, तो अपना बेसिक फंडामेंटल फार्मूला निकाल लीजिए कि कॉस्ट प्राइस के बाद आपको लॉस हुआ है, तो सीधा सी बात है, आप क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, यानी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका जो आपका यानी कि कॉस्ट प्राइस है 100x अभी आपने लेट किया था, और इसमें आपको 10x का लॉस हो गया। ओके, देखिए लॉस आपका 10x का ही तो हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना बचा, ये आपका 90x बचा। आपके अकॉर्डिंग कितना आया सेलिंग प्राइस, 90x है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 873 है, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q जो 90x है वो मेरा किसके बराबर है, आपने कहा 873 के। ओके, तो आपको क्या निकालना है, आपने कहा कितने में शेयर खरीदी थी, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, 873 डिवाइडेड बाई 90। तो यहाँ पे 100x की जब वैल्यू निकालोगे तो 100 इंटू क्या करोगे 873 इंटू 90, बस 8730, ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उस पर्टिकुलर किसका, चेयर का, जो कि आपकी क्या की गई थी,
खरीदी गई थी। एक बार चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं है। नहीं, उल्टा कर दिया क्या हम लोगों ने। 90x बराबर 873, 9 एक्स का वैल्यू निकालते हैं। रुकिए, शायद गलत हो गया, एक सेकंड। कुछ और मैंने कैलकुलेट कर दिया क्या, यहाँ से थोड़ा देखते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। 90 एक्स इक्वल टू इतना, इनका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90x 873। 970, ये बेटा आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि 970 रुपीज़ का इसका कॉस्ट प्राइस था। इसमें 10% का लॉस हुआ तो आपकी 873 में चेयर बेची गई। वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। ये आपका फाइनल कॉस्ट प्राइस आएगा। ये तो एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। अगर कोई कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा तो इसको कैसे करेगा, वो तो सीधा देख लेगा भाई, टोटल कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है और अगर 10% का लॉस है तो 10% का लॉस कितना हो जाएगा, वो चीज़ 10% लेस होकर 90 बचेगी। मेरा 90, क्वेश्चन का 873। अब जब मेरा 90 इतना है तो यानी कि हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 90 873 कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पूरा। यही आएगा आपका कितना, 97 है, बस 970 रुपीज़ आ जाएगा। एक सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपने देखा, एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई लास्ट में, उसको माइंड मत कीजिएगा। बाकी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो गलती होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा सा माइंड में हो जाती है चीज़ें कभी कभी मिसमैच, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहें, ऐसे आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए मुझे फॉलो करें अच्छे से, कंप्यूटर सीरीज़ को, ट्रिगी मैथ सीरीज़ को फॉलो करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।